हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का ए टू बी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक को देखेंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज जो है हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और मिसलेनियस सीरीज को देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम लोग बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। पढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। ये साथियों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और मिसलेनियस सीरीज में जो है एक होता है लेटर सीरीज, ठीक है। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। लेटर सीरीज क्या होता है वो समझिए। देखिए, इस सीरीज में केवल लेटर होते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा सवाल होगा उसमें आपको केवल लेटर मिलेंगे, ठीक है, जो किसी न किसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। जो आपको लेटर मिलेंगे वो किसी पैटर्न पर आधारित होते हैं और कैंडिडेट को पैटर्न को समझकर उन सवालों के जवाब देने को हम लोग लेटर सीरीज कहते हैं। में केवल लेटर्स होते हैं, पैटर्न को समझ करके कैंडिडेट को सवालों के जवाब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना होता है। चलिए देखते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, फिर हम लोग सवालों पर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो है में याद करने लायक है। जो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ लेटर्स, यानी कि ABCD से जो जेड तक हम लोग लिखते हैं, पोजीशन ऑफ लेटर्स आपको याद होने, जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकेंड पोजीशन पे है, M 13 पोजीशन। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन से अक्षर का कौन सा पोजीशन है, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको सवाल बनाने टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ए से जेड तक का जो है सो सारे लेटर्स का पोजीशन, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने आगे बताया हुआ है कि इसको आप इजीली कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, याद रखने लायक कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए वो ये है कि सारे लेटर्स के आपको पोजीशन याद होनी चाहिए कि कौन से लेटर का क्या पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको याद रखने के लिए क्या कर लेना है कि 5-5 के कॉम्बिनेशन में लेटर्स को बांट लेना है, यानी कि ये जो 26 लेटर है तो क्या कर लेना है कि 5-5 के कॉम्बिनेशन में बांट लेना है। 5-5 अक्षरों में इस तरह से आप बांट देंगे, ABCD E, और ई को आप क्या करेंगे वैसे मान लेंगे F50, ठीक है। उसके बाद FGHIJ और जे को आप मान लेंगे 10 है, ठीक है। उसके बाद KLMNO और ओ को आप जो है सो लेंगे, याद कर लेंगे। टी को आप 20 कर लेंगे, ठीक है, और वाई को आप 20। इस तरह से क्या होगा कि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई आपको सीधे से पूछते कि पी का क्या पोजीशन है, आपको बताने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा कि ओ का 15 पोजीशन है तो ओ के बाद पी, यानी कि पी का 6, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए 5-5 के कॉम्बिनेशन बांट के, और 2-4 बार जो मैंने पीछे आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स दिखाया था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको सारी के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सभी लेटर्स के अपोजिट भी याद होने। अपोजिट क्या होता है उसको समझिए। यहाँ देखिए, देखिए सभी लेटर्स के जो अपोजिट हैं वो, जैसे ए का सबसे शुरुआत वाले का सबसे लास्ट वाला आप मानेंगे, ठीक है। ए का जेड हो गया, उसके बाद बी का जो है सो वाई हो गया, सी का जो है सो आपको एक्स हो गया, डी का जो है सो डब्लू हो गया, ई का जो है सो भी हो गया। इस तरह से सारे लेटर्स के अपोजिट हैं। ये याद रहेगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी इस तरह के जो है सो क्वेश्चंस को बनाने। याद करने के लिए आप लोग जो है सो ऐसे शॉर्ट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है, तो अगर आप लोग आज़ाद याद कर लें, AZAD, यहाँ पे जेड लिखें, आज़ाद याद कर लें, आपको ये याद हो जाएगा। बी का वाई है, इसको याद करने के लिए अगर आप लोग वाई याद कर लें, ये याद हो जाएगा। सी का एक्स है, अगर इसको आप लोग क्रैक्स याद कर लें तो सी का एक्स आप लोगों को याद रह जाएगा। डी का डब्लू का आप लोग डी याद कर लीजिए, मैं आपको सबका लिख देता हूँ। एफ ई और डब्लू का आप लोग इवन याद कर लीजिए। एफ और यू का आप लोग फुल याद कर लीजिए। अब देखिए, जी टी का आप लोग जी टी रोड याद कर लीजिए, रोड ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो याद कर लीजिए।
HS का आप लोग हाई स्कूल याद कर लीजिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। IR का आप लोग इंडियन रेलवे याद कर लीजिए, इंडियन रेलवे याद कर लीजिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। J और Q का आप लोग जो है सो ऐसे याद कर लीजिए। जंगल क्यून याद कर लीजिए, JUNGLE जंगल क्वीन याद कर लीजिए, से आप लोग को सहूलियत होगी। KP से आप लोग कानपुर याद कर लीजिए, कानपुर याद कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। LO का लाइन याद कर लीजिए और MN का मैन याद कर लीजिए। ये आप लोग सभी इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक है और रीजनिंग जब बनने लगता है ना तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब सवाल आपको समझ में आने लगेगा तो सवाल को बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सवाल आपको समझ में आया उससे पहले आपको ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास अब सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और मिसलेनियस सीरीज वाले सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग सवाल को देखेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि इन प्रश्नों में, आगे भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें सीरियल्स में क्या है कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है। अब देखिए आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, और ऑप्शन मिलेंगे तो उनमें से सही विकल्प को हमको करके खाली जगह को भरना है। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल मिलेगा। चलिए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ABC लिखा हुआ, FGH लिखा हुआ है और LMN लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए A से क्या हो गया, A से हो गया है F, ठीक है, B से हो गया है G, ठीक है, और C से हो गया है H, फिर यहाँ पर F से क्या हो गया है L, G से क्या हो गया है M और H से क्या हो गया है N। तो देखिए A का पोजीशन जो होता है वो पहला होता है, B का पोजीशन होता है दूसरा और C का पोजीशन होता है तीसरा। ठीक है, उसके बाद F का भी लिख लेते हैं। F का पोजीशन होता है आपको छठा, ठीक है, उसके बाद G का जो होता है सातवां और H का हो जाएगा आठवां। ठीक है, उसके बाद देखिए L का जो पोजीशन होता है, M का जो पोजीशन होता है, N का पोजीशन होता है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, L का जो पोजीशन होता है वो हो जाएगा आपको 12, M का हो जाएगा आपको 13 और N का हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि A का पोजीशन 1 है और 1 में अगर हम लोग 5 बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है, और 6 में अगर हम लोग 6 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाता है। उसी तरह से 2 में अगर हम लोग 5 बढ़ा देते हैं तो 7 हो जाता है, और इसके बाद हम लोग 7 में अगर 6 बढ़ा देते हैं तो 13 हो जाता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी क्या है कि +5 है, 3 में 5 बढ़ाया तो 8 हुआ, और यहाँ पर भी क्या है कि +6 है, 8 में 6 बढ़ाया तो 14 हुआ। तो देखिए अगर यहाँ पर पहले 5 बढ़ा, फिर उसके बाद 7 बढ़ा, 6 बढ़ा, उसके बाद क्या बढ़ेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा 7, +7 होगा। तो L में जो अगर 12 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे। 19वां अक्षर कौन सा होता है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि 20वां अक्षर जो है वो हो जाता है T, से पहले का हो जाएगा S। ठीक है, 19वां अक्षर जो होता है वो हो जाएगा S। ठीक है, और उसके बाद 19 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 20 और 21, तो 20वां अक्षर हो जाएगा T और 21वां अक्षर हो जाएगा U। इस प्रकार से STU जो है, STU हमारा सही आंसर निकल करके आ रहा है, जो कि C ऑप्शन में हमारा सही आंसर यहाँ पर दिया। ठीक है, इस तरह से आप भी इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी था, पहले 5 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, हम लोगों ने क्या किया तो 7 बढ़ा दिया। काफी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है कि DHL दिया हुआ है, DHL, उसके बाद PTX और उसके बाद BFJ हमारे सामने दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अब समझ। देखिए D का जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 4, H का जो सीरियल होता है वो होता है 8 और L का जो सीरियल होता है वो होता है 12। ठीक है, 4, 8, 12 इसका सीरियल हमारे पास है। ठीक है, P का जो सीरियल होता है वो क्या होता है, अब देखिए, अब इसको समझिए कि D का 4 था, H का 8 था और L का 12 था, और P का जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 16। ठीक है, O का 15 होता है और P का 16 होता है।
उसके बाद टी का जो सीरियल होता है वो होता है 20, एक्स का जो होता है वो होता है 24, ठीक है, वाई का 25 और जेड का 26। अब देखिए यहाँ पर चार चार ये बढ़ते जा रहा है, ठीक, टोटल 24 में अगर चार जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 28। टोटल लेटर हमारे पास है 26, तो 26 के बाद फिर से एक और दो शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर बी जो है वो फिर से शुरू हो गया और इसका पोजीशन है 2, एफ का पोजीशन हो जाएगा 6 और जे का पोजीशन हो जाएगा 10। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चार चार सब में बढ़ते जा रहा है, चार चार ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो 10 के बाद अब हम लोग 14वां लेटर लेंगे। 14वां लेटर क्या हो जाता है, 14वां लेटर हो जाता है एन, 14वां लेटर हो जाता है एन। एन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा एन में 4 जोड़ेंगे तो 18वां लेटर हमको चाहिए। 18वां लेटर जो है हमारा हो जाता है आर, ठीक है। और उसके बाद 18 4 22, 22वां लेटर जो है हमारा जाता है भी। इस हिसाब से हमारा एन आर भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले इसको हमको स्क्रीन से हटाना होगा। चलिए सारे इंक्स हटा लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल करके आया था वो आया था एन आर भी। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो एन आर भी पर है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर है के टी एफ डी डब्ल्यू और आई जी जे। अब यहाँ पर चौथा टर्म जो है वो मिसिंग है, हम लोगों को खोजना है कि चौथा टर्म जो है इसका वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो है वो सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आई है, सबके पहले ए है, उसके बाद डी, बाद यहाँ पर डब्ल्यू है और जेड है। हम लोग क्या करते हैं सबके सीरियल नंबर्स लिख लेते हैं। सी का सीरियल नंबर 3, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा आपको 20 यानी कि 20, ठीक है। उसके बाद एफ का सीरियल नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 6। आई का भी सीरियल नंबर यहाँ पर लिखते हैं, आई का हो जाएगा 9, ठीक है। टी का हो गया 3, एफ का हो गया 6, आई का हो गया 9। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आई का सीरियल नंबर हो गया 9, ए का सीरियल नंबर आपको 1 है, डी का सीरियल नंबर हो जाएगा आपको 4, ठीक है। और जी का सीरियल नंबर हो जाएगा आपको 7। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं टी का सीरियल नंबर 20 था, डब्ल्यू का सीरियल नंबर जो हो जाएगा आपको, तो डब्ल्यू का सीरियल नंबर आपको हो जाता है 23, ठीक है। और जेड का सीरियल नंबर हो जाता है 26, सबसे लास्ट लेटर। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे 3-3 करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 है, क्या अगला सीरियल नंबर हो जाएगा 12, 12 हो जाता है आपको, ए हो जाएगा 10, के हो जाएगा 11 और एल हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 लिए थे, अगला सीरियल नंबर 10वां हो जाएगा जो कि ये होता है। और यहाँ पर 26 है तो 26वां तो सबसे लास्ट लेटर हो जाता है। उसके बाद फिर से 1 2 3 शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी आपका लास्ट वाला लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3। तो इस हिसाब से जो है एल जे सी हमारा सही आंसर हो जा रहा है। एल जे सी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसको मिटाएंगे और हम अपना ऑप्शन को स्क्रीन पर लाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है के टी सी, दूसरा है के जे ए, तीसरा है एल एच डी और चौथा है एल टी सी। यहाँ पर एल जे सी होना, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग में एल जे सी यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। एल जे सी ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है एन ओ ए बी, उसके बाद ओ पी बी सी, पी क्यू सी डी और आगे हमारे पास ब्लैंक दिया। इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए एन के बाद ओ के बाद एन ओ ओ पी क्यू, ठीक है। ए बी पी सी और सी डी सबसे आसान सवाल है। तो देखिए एन ओ पी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ए बी बी सी सी डी, तो सी डी के बाद क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा। देखिए यही आंसर हमारा हो जाएगा क्यू आर डी। पहला ऑप्शन ही है हमारा क्यू आर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। लास्ट में हमारे पास ये एक सवाल बच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखने में टफ है लेकिन इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी सवाल है।
मैं इस सवाल को आप सभी के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे, तब मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके आप सभी के सामने दिखा दूंगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। साथियों, A2B एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हम लोग यूपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारे कुछ सब्जेक्ट को डील करते हैं, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो लास्ट में जो सवाल मैंने नहीं बताया था उसको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।